आयरलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज भाई दूसरा टी20 मैच जो होने जा रहा है अगेन उसी स्टेडियम पे जिस स्टेडियम पे पहला मैच ऑलरेडी धुल चुका है। लेकिन आज वेदर फोरकास्ट के साथ मैं बाकी चीज़ें भी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, स्पेशली वेदर रिपोर्ट। अगर बात करके चलूँ इस मैच की, जो ब्रैडी क्रिकेट क्लब है मघेरा मैशन में ये वाला मैच होने वाला है, जहाँ पे ब्रैडी का ग्राउंड है। वैसे तो इस मैच को ट्रांसफ़र किया जाना था दूसरे ग्राउंड पे, बट लास्ट एक वीक से यहाँ पे अगर बात करके चलूँ 50% के जो चांसेस थे ना वो यहाँ पे दिख रहे थे बारिश के, लेकिन अब ये चांसेस घट के हो गए हैं 20%। यानी मैच आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 20% चांसेस भी काफ़ी होते हैं। तो अगर शॉर्ट मैच होता है उसके बारे में भी बात करके चलूँगा, बट यहाँ पे आपको मैच होता ज़रूर दिखेगा और अच्छा जैकपॉट मैच है। जैसा हम बार बार विनिंग कर रहे हैं, T20 ब्लास्ट हुआ, टेस्ट मैच हुआ साउथ अफ्रीका का, और यहाँ पे क्या नाम है ऑस्ट्रेलिया का, उसमें भी विनिंग्स चल रही है, तो सारी विनिंग आ रही है। तो भाई सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डाल दिया है। क्योंकि टेलीग्राम पे मैं अगर वीडियो भी हर मैच की नहीं आ रही, लेकिन टीम आप लोगों के लिए आ रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पे बताता रहता हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम पे टीम्स अपने डालता भी रहता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर कर लेना। अब भाई होने कहाँ जा रहा है ये वाला मैच, सेम वही ब्रैडी क्रिकेट क्लब जो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया उसी पे होगा, ठीक है। यहाँ का जो ग्राउंड है भाई हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, मतलब अच्छी स्कोरिंग होती है ग्राउंड के ऊपर, गुड बोल सकते हैं, हाई भी नहीं बोल सकते। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, पेसर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और पेसर्स ही आपके गेम चेंजर सीवीसी भी बनेंगे। ध्यान रखना, जो रिस्की सीवीसी की हमेशा मैं बात करता आता हूँ ना, वो आपके रिस्की सीवीसी पेसर्स में से ही निकल के आने वाले हैं। स्पेशल जैसे मार्क अडेयर जो अच्छा ऑलराउंडर है, पूरे 4 ओवर भी डालेगा और डेथ में बॉलिंग भी करेगा। अलजारी जोसेफ हुए, यहाँ से अगर बात करके चलूँ गुमे होए आ गए हैं, यहाँ से जोसवे लिटल बाहर हो गए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना मेरे भाइयों, जोसवे लिटल यहाँ पे बाहर हैं, उनकी जगह गुमे हुमे आ गए हैं, ठीक है। तो हुमे उनकी जगह खेलेंगे और जो राइट आर्म मीडियम फास्ट है, हालांकि जोसवे लिटल लेफ्ट आर्म थे बट ये राइट आर्म है, तो ये एक चेंज आपको स्पेशल देखने को मिलेगा। तो आपको स्पेशल गोल करके चलना है, जोसवे लिटल इस मैच में अनअवेलेबल रहने वाले हैं, ठीक है। आगे अगर बात करके चलो यहाँ से इंपॉर्टेंट मैचेस के बारे में, हालांकि मैंने अपनी पिछले लाइव में भी आप लोगों को बताया था, जिम्बाब्वे की सीरीज़ हुई थी आयरलैंड से इसी ग्राउंड के ऊपर ब्रैडी क्रिकेट क्लब में। अब ब्रैडी में यहाँ पे अगर जो 3 मैचेस खेले गए थे, 3 मैचेस का अगर बता के चलो, ऑलमोस्ट फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम अच्छा स्कोर लगा रही थी और 2 बार आयरलैंड ने यहाँ पे फर्स्ट बैटिंग करी, मैच नंबर 1 में और 2 में, ठीक है। 178 174 का लगा, लेकिन वो डिफेंडेबल स्कोर था, आराम से जिम्बाब्वे को हरा के उन्होंने डिफेंड कर लिया था। आयरलैंड 2-1 से उस सीरीज़ को आराम से जीत गई थी। अगर विकेट्स की बात करूँ तो विकेट्स यहाँ पे गिरे थे 39 भाई, 39 विकेट के अंदर अगर बात करके चलूँ 29 विकेट यहाँ पे मिले थे फास्ट को, और भाई 7 विकेट मिले थे यहाँ तो स्पिन को। तो स्पिन को ज़्यादा प्रेफरेंस मत देना भाई, अभी से बता के चल रहा हूँ, पेसर्स को टीम में रखना। पेसर बहुत इम्पैक्टफुल रोल आपके लिए निभाने वाले हैं, ठीक है। तो स्पेशल आप लोगों को उनके लिए ध्यान रख के चलना है। यहाँ तक तो चीज़ें कवर हो गई। अब थोड़ा सा वेन्यू के प्लेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ वेन्यू के प्लेयर्स हैं जो यहाँ पे खेले। अगर बात करूँ वेस्ट इंडीज़ से, तो ब्रैडी क्रिकेट क्लब में कोई वेस्ट इंडीज़ का इतना बड़ा ग्राउंड नहीं है भाई, ये छोटा ही ग्राउंड है। यहाँ आयरलैंड के डोमेस्टिक के मैच होते हैं, ठीक है, बट इंटरनेशनल मैच यहाँ पे पहले हो चुके हैं, तो ज़्यादातर ये लोग यहाँ पे रखते नहीं है, मेन अपने ग्राउंड में रखते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो मैचेस ये हुए हैं, इसमें अगर बात करके चलूँ, पॉल स्टर्लिंग इस ग्राउंड पे खेल चुका है, जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है इनके, ठीक है। 7 मैचेस में 1 शतक 1 अर्धशतक लगा चुके हैं। ग्रैंड लीग के लिए मस्ट हैव पिक रहेंगे, जरूर रख के चलना। फिर यहाँ से अगर डॉकरेल की बात कर लूँ, तो डॉकरेल भी ऑलमोस्ट 8 मैचेस खेल चुके हैं, जॉर्ज डॉकरेल, ठीक है। 8 मैचेस के अंदर कुछ खास नहीं किया है। 5 मैचेस में इनिंग्स आई है बैट से और 85 ही रन मार पाए, ना कोई सेंचुरी ना कोई हाफ सेंचुरी। मार्क अडेयर ने भी यहाँ पे बैटिंग की है, हालांकि 2 मैचेस में 46 रन है, तो 23 का एवरेज आप लगा के चल सकते हो। लोरकन टक्कर जो इनके विकेट कीपर है वो भी भाई यहाँ पे रहे हैं, ठीक है। 3 मैचेस उन्होंने भी खेले हैं, बट 2 मैचेस में 4 ही रन मार पाए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। बॉलिंग से अगर बात करके चलो, मार्क अडेयर, आपको मैंने बताया था पेसर्स में सीवीसी, जो मेरी शायद स्मॉल लीग टीम के भी सीवीसी आपको नजर आए। मार्क अडेयर के बारे में बात करूं, 5 मैच में 14 विकेट है इस ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। हमेशा इंपैक्टफुल रहते हैं और यहाँ पे हेल्प भी पेसर्स को ही मिलती है। जॉर्ज डॉकरेल 8 मैच में यहाँ पे भाई 5 विकेट इन्होंने भी निकाल रखे हैं, डॉकरेल ने, ठीक है। हालांकि बॉलिंग करने के चांसेस कम है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, ठीक है। सामने वेस्ट इंडीज़ में राइटीज़ है, तो उन्हीं के सामने दिखेगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में लेफ्टीज स्टार्टिंग में आएंगे, तो शायद डॉकरेल उतना इंपैक्टफुल साबित ना हो, इसलिए मैं हमेशा आपको सिर्फ ग्रैंड लीग के लिए सजेशन देता हूं। बैरी मैकर्थी, ठीक है, बैरी मैकर्थी ऑलरेडी इनके एक्सपीरियंस प्लेयर है, जो डेथ में भी बॉलिंग करते नजर आएंगे आपको, ठीक है। ये भी ग्राउंड पे खेल चुके हैं।
तो ये कुछ प्लेयर्स आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। ये प्लेयर्स इस ग्राउंड पे खेल चुके हैं, इनके ओवरऑल रिकॉर्ड्स मैंने वेन्यू पे बता दिए हैं। हालांकि और इनके अलावा कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है ग्राउंड को लेके, हालांकि वेस्ट इंडीज़ का तो कोई प्लेयर खेला नहीं है भाई, ठीक है। यहाँ से अगर आगे बात करके चलूँ, दोनों के बीच में भाई 2 हेड टू हेड मैचेस हुए हैं। दोनों हेड टू हेड में अगर बात करके चलूँ, 2 मैचेस का तो नो रिजल्ट रहा है। 3 मैचेस आयरलैंड ने जीते हैं, 3 वेस्ट इंडीज़ ने जीते हैं। तो मतलब मान के चलो बराबर का आंकड़ा है, कोई खास इतना वो नहीं है। आयरलैंड भी टक्कर देती है भाई, हालांकि वेस्ट इंडीज़ T20 वर्ल्ड कप चैंपियन भी रह चुकी है, लेकिन फिर भी आयरलैंड से भाई सबसे बड़ा एडवांटेज आयरलैंड के पास है उनका होम ग्राउंड, तो यहाँ पे टक्कर दे सकती है आयरलैंड। तो स्पेशल ये चीज़ ध्यान करके चलना, एडवांटेज के तौर पे स्पेशली फास्ट बॉलर जैसे मार्क अडेयर, हुमे के बारे में मैंने अभी आपको बताया, हुमे खेलते नजर आएंगे, जोसवे लिटल नहीं होंगे। हालांकि जोसवे लिटल ना होने की वजह से टीम कमज़ोर बहुत है, बट फिर भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब थोड़े से यहाँ पे हेड टू हेड के कुछ खास रिकॉर्ड तो नहीं है, फिर भी निकाल के आप लोगों को देता हूँ। सबसे पहले पॉल स्टर्लिंग की बात कर लेता हूँ, 2 हाफ सेंचुरी मारी है, 30 का एवरेज है हेड टू हेड में वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। इवान लुइस के बारे में अगर यहां से बात करके चलूं मैं, इवान लुइस का भाई 4 मैचेस के अंदर यहां पे 1 हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं, 38 का एवरेज इवान लुइस का भी है, ठीक है। यहां से अगर लोरकन टकर की बात करूं तो एक ही मैच खेले हैं, जो इनके क्या नाम है, लोरकन टकर जो इनके विकेट कीपर हैं, वो एक ही मैच खेले हैं, बट उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 45 रन की पारी खेली है। तो वैसा कुछ देखने को यहाँ पे मिल सकता है। हैरी टेक्टर के बारे में बात करूँ तो हैरी टेक्टर का 11 का एवरेज है भाई। हैरी टेक्टर को आपको दिखा भी देता हूँ, ये वाला बंदा है, हालांकि ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से कॉन्ट्रीब्यूशन देगा, टीम का हिस्सा चलेगा। मस्ट हैव पिक है, ग्रैंड लीग के लिए जरूर रखना। यहाँ से सिमोन हेटमायर कुछ खास नहीं गया, 32 का एवरेज है। सरफिन रदरफोर्ड के बारे में बात करूँ, ठीक है, सरफिन रदरफोर्ड या यहाँ पे जो एवरेज है वो एक ही मैच खेले हैं, मतलब एक ही इनिंग खेले हैं अगेंस्ट आयरलैंड, 26 का एवरेज है। जोनाथन चार्ल्स का एक मैच में ही 24 का एवरेज है। बैरी मैकर्थी 2 मैच में 18 का। बैरी मैकर्थी के बाद यहाँ पे है जॉर्ज डॉकरेल। डॉकरेल का अगर बता के चलो यहाँ पे 3.5 का एवरेज है, बैटिंग से भी फ्लॉप है, वेन्यू पे भी फ्लॉप है और हेड टू हेड में भी बैटिंग से बिल्कुल फ्लॉप है। लेकिन जॉर्ज डॉकरेल 7 मैच में 5 विकेट ले भी चुके हैं वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट हेड टू हेड में, ठीक है। वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट बॉलिंग कर लेते हैं, इसलिए मस्ट हैव पिक है, ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई करके चलना। स्मॉल लीग के लिए आप लोगों के लिए सजेशन नहीं रहने वाला। अगर यहाँ से बात करूँ जॉर्ज डॉकरेल के अलावा मार्क अडेयर है, जिनको मैं बेस्ट CVC भी कह के चल रहा हूँ भाई, गेम चेंजर CVC यहाँ पे हो सकता है मार्क अडेयर। हालांकि एक ही इनिंग खेला है, 6 रन उसने भी मारे हैं। यहाँ से अगर बात करके रोमन पॉवेल, एक ही मैच वो भी खेला है, उसने भी 6 रन मारे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा खास रिकॉर्ड नहीं है। थोड़ा बॉलिंग पे स्विच कर लेते हैं कि भाई बॉलिंग में क्या रिकॉर्ड है गौरव भाई, वो बता के चलो। तो भाई बॉलिंग में अगर बात करके चलो, डॉकरेल के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, 7 मैच में 5 विकेट है, मस्ट हैव पिक है, जरूर ट्राई करके चलना डॉकरेल को। जोसवे लिटल की बात नहीं करूंगा क्योंकि खेलेंगे नहीं। रोमारियो सेफर्ड के बारे में बात करके चलूँ तो ऐसे 2 मैच में 2 विकेट है, रेस्ट सबने 1-2 मैच खेला है। सरफिन रदरफोर्ड जो कभी कभी बॉलिंग कर लेते हैं, 3 मैच में 1 विकेट उन्होंने भी ले रखा है। बैरी मैकर्थी 4 मैच में 1 विकेट है, ठीक है। और पॉल स्टर्लिंग भी कभी कभी ओवर डाल लेते हैं, 8 मैच में 1 विकेट है, ठीक है। तो मेन उतना कुछ खास यहाँ पे नहीं है, सिर्फ ये हेड टू हेड के जो बेस्ट प्लेयर्स मेरे को दिखे हैं वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए हैं। ये हेड टू हेड के प्लेयर्स हैं, तो इनमें ये और मोस्टली ये सारे बंदे टीम में रखने लायक है, स्पेशली ग्रैंड लीग के अंदर। अगर कुछ गेम चेंजर की बात करूंगा वो आगे करूंगा आप लोगों से, फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ठीक है। आगे अगर यहाँ से बात करके चलूँ भाई, मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ से जोसवे लिटल नहीं है, ठीक है। जोसवे लिटल का रिप्लेसमेंट क्या है, ग्रेविन हुमे, ठीक है। मैं आपको अभी बता के चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रहे। तो जोसवे लिटल यहाँ से हट गए हैं और यहाँ से आ गए हैं ये भाई, ठीक है। नहीं हुमे, ये दिख जाएंगे आपको, राइट हैंडेड बैट्समैन, इनकी रिप्लेसमेंट भी आपको दिखा, राइट हैंडेड बॉलर, ठीक है, सॉरी, राइट आर्म फास्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, राइट आर्म फास्ट मीडियम फास्ट है। अगर इनकी रीसेंट फॉर्म बता के चलो आप लोगों को ग्रामीण हुमे की, तो भाई लास्ट 3 मैच में 4 विकेट लेके आया बंदा, ठीक है। तो ध्यान रखना यही रिप्लेस करने वाले हैं, स्पेशल आप लोगों को पता रहता है क्योंकि आप फैमिली हो फैंटेसी क्रिकेट कर्ल्स की। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई, किस चीज़ का वेट करो भाई, सब्सक्राइब करो, बैक टू बैक विनिंग आ रही है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। रेस्ट अगर बात करके चलूँ उतना खास कोई प्लेयर नहीं है चेंज देखने को मिलेगा। फर्स्ट मैच में ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के लिए कवर की थी, लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बताने वाला हूं। देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स क्या रहने वाली है, आपको यहाँ पे ज़रूर पेसर्स को ट्राई करना है, डिफरेंशियल CVC यानी गेम चेंजर CVC, ठीक है, वो रहने वाले हैं। क्योंकि भाई
पेस बॉलर का ही ये ग्राउंड है, पेस बॉलर को ही ज़्यादा मूवमेंट मिलेंगी, ज़्यादा हाई स्कोरिंग नहीं है, एवरेज रन्स लगते नजर आएंगे। तो इन टिप्स को जरूर फॉलो करना, ठीक है। अब एक चीज़ और है, या तो आपको यहाँ पे टिम टैक्टर खेलते नजर आएंगे या यहाँ से आपको स्टीफन डूनी खेलते नजर आएंगे, ठीक है। या तो ये खेलेगा डूनी, ठीक है। इसके बारे में अगर बता के चलो, लिस्ट ए का प्लेयर है, लिस्ट ए के प्लेयर में अभी रिसेंट में 129 का एक शतक मार के आ रहा है बंदा, बढ़िया करके आ रहा है। अगर टिम टैक्टर के बारे में बताऊं, वो भी लिस्ट ए का प्लेयर है, लेकिन T20 में एक मैच खेल चुका है, 34 रन लगाए हैं, ठीक है। और टिम टैक्टर के बारे में अगर यहां से बता के चलूं, 30 रन की रिसेंट में अभी जो लिस्ट ए के मैचेस हो रहे थे उसमें खेला भी था, ठीक है। ये वाला टिम टैक्टर है, ध्यान रखना। या तो स्टेफन डूनी खेलेंगे या फिर यहां से भाई खेलने वाले हैं टिम टैक्टर। दोनों के रिकॉर्ड्स मैंने आपको स्पेशली बताए हैं। रेस्ट अगर डॉकरेल का बताऊं, एवरेज स्कोर है, उतना कुछ खास नहीं है। अगर बैरी मैकर्थी के बारे में बात करूं, रिसेंट में भाई बता के चलूं तो 3 मैचेस में ऑलमोस्ट 7 विकेट लेके आ रहे हैं रिसेंट में, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट पिक है जो हमें रखने चाहिए आयरलैंड की साइड से, तो यहाँ पर अगर मैं बात करके चलूँ, लियाम मैकर्थी बढ़िया प्लेयर है, टीम में रख के चलना, खेलता है तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। यहाँ से अगर बात करूँ बैरी मैकर्थी, ठीक है, जो इनके सीनियर बॉलर है, डेथ में भी बॉलिंग करके चलेंगे, बिल्कुल आप लोगों के लिए सजेशन रहेगा, ठीक है। एक इनके हेम्फ्रोइज है, अगर खेलते हैं स्पिन बॉल करते हैं, बट स्पिन को उतना रोल नहीं है, ठीक है। तो ग्रैंड लीग के लिए सजेशन है बेन वाइट, हालांकि बेन वाइट के ज़्यादा चांसेस है क्योंकि इनके सीनियर प्लेयर है। ऑलराउंडर में से अगर आपको लेके चलना है, हैरी टैक्टर अच्छे रहेंगे, ठीक है। यहाँ से मार्क अडेर मस्ट है पिक है, CVC भी रख के चलना आप लोग। रोमारियो सेफर्ड के बारे में तो वो तो खैर वेस्ट इंडीज से है। डॉकरेल का भाई थोड़ा सा 50-50 वाला सिनेरियो है, सब टीमों में मत रहना, कुछ टीमों में रख लेना, क्योंकि अगर ये बॉलिंग करता है तो 3 से 4 ओवर डालेगा, अगर नहीं करेगा तो बैटिंग आने के चांसेस भी बहुत रेयर होते हैं, क्योंकि ये आपको मिडल ऑर्डर में बैटिंग करता नजर आएगा भाई, ठीक है। पॉल स्टर्लिंग है, अच्छे पिक है इनके, ठीक है। अगर और रेस्ट बात करूँ, रोज अडेयर भाई, ठीक है, इनके बारे में ध्यान रखना, रीसेंट में ही शतक लगा के आ रहे हैं T20 के अंदर, तो ये चीज़ ध्यान रखना। रोज अडेयर के बारे में बात कर रहा हूँ, ज़रूर टीम में रख के चलना, इन्होंने रिसेंट में ही 100 मारा है। और इनका फिर जो रहने वाला है डफनी और लोरकन टक्कर, अगर ये दोनों खेलते हैं तो इनमें से ही आप लोगों को पिक करने हैं, रेस्ट ज़्यादा पिक करने की ज़रूरत नहीं है इनके प्लेयर्स को, ठीक है। मैंने ज़्यादातर आप लोगों के लिए स्पेशल कवर अप कर दिया है यहाँ पे, जो पेस बॉलर है और जो अच्छे बल्लेबाज है इनके में, वो ये प्लेयर है, इनमें से ही आप ग्रैंड लीग स्मॉल लीग की टीम्स में लेके चलना भाई, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं वेस्ट इंडीज़ पे, यहाँ तक तो बात हो गई। अब वेस्ट इंडीज़ में इनकी जो लाइनअप रहने वाली है, अगर लाइनअप के बारे में बात करूँ तो भाई देखो, पॉल स्टर्लिंग, रोज अडेयर आपको यहाँ से बता के चलूँ तो ओपन करते नजर आने वाले हैं, रोज अडेयर और यहाँ से पॉल स्टर्लिंग। 1 डाउन इनके आने वाले हैं भाई लोरकन टक्कर, 2 डाउन आएंगे हैरी टैक्टर, फिर आएंगे टिम टैक्टर जो इन्हीं के ही भाई है। इनका एक और भाई है जैक टैक्टर, ठीक है, इनके एक बहन भी है जो आयरलैंड के लिए खेलती है, पूरी टैक्टर फैमिली खेलती है भाई आयरलैंड की साइड से, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, जैक टैक्टर को भी आप ट्राई कर मतलब देख सकते हो उसके बारे में रिसर्च करके, इन्हीं का फैमिली का बंदा। यहाँ से अगर टिम टैक्टर के बारे में बात करके चलूँ तो भाई टिम टैक्टर, या मैंने आपको एक ऑप्शन ये वाला दिया था स्टीफन डूनी, या तो ये खेलेगा या टिम टैक्टर खेलेगा, नंबर 5 पे खेलने आएगा। उसके बाद जॉर्ज डॉकरेल है नंबर 6 पे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, एक यही लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, बाकी पूरी टीम राइटी बॉलर्स है इनकी पूरी टीम के अंदर, ठीक है। अब बात करके चलो मार्क अडेयर, तो इसलिए एक स्पेशलिटी ये भी हो जाती है जॉर्ज डॉकरेल की कि हो सकता है 1-2 ओवर राइटीज के सामने डाल ले। मार्क अडेयर, बैरी मैकर्थी, ग्रामिंग हुमे, ठीक है, जो मैंने अभी बताया आपको जोस लिटल की रिप्लेसमेंट है। लियाम मैकर्थी के बारे में ऑलरेडी बता दिया, बेन वाइट इनके खेलने वाले हैं, उनको ऑलरेडी बता दिया। तो यही इनकी लाइनअप रहने वाली है, ज़्यादा कुछ चेंज देखने को आपको नहीं मिलेगा। वेस्ट इंडीज़ की साइड से कुछ अलग है क्या? हाँ भाई है मेरे पास। कैसी कार्टी के बारे में बात करूँगा। कैसी कार्टी एक ऐसा प्लेयर है भाई, रिसेंट में 5 मैचेस में 3 सेंचुरी मार के आ रहा है ये बंदा, ठीक है। पहले टेस्ट खेलता था वेस्ट इंडीज़ की साइड से, फिर ओडीआई में आया, अब ओडीआई से ये बंदा आ गया है T20 के अंदर भाई, स्क्वाड में आया। स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों के लिए सजेशन है, CVC का भी सजेशन है, अपनी टॉप नॉच फॉर्म में चल रहा है बंदा। रिसेंट में अगर ओडीआई में इसकी फॉर्म बताऊं, 103, 170 और 102, यानी 3 सेंचुरी मार के आया है। और रिसेंट जो लास्ट मैच खेला उसमें 29 भी मारे हैं, तो टोटल 5 मैच बताऊं तो बंदा बढ़िया रन्स करके आ रहा है। मस्ट हैव इंपॉर्टेंट गेम चेंजर दे रहा हूं भाई, अभी से अगर खेलता है आंख बंद करके बंदे को टीम में ले लेना। उसके बाद अगर बताऊं मैथ्यू फोर्ड है इनके, अगर वो खेलते हैं, वैसे तो हालांकि इनके पास सरफिन रदरफोर्ड है, लेकिन मैथ्यू फोर्ड खेलते हैं, अब कोई ना कोई तो शायद खेलेगा ही, ठीक है। तो मैथ्यू फोर्ड एज ए ऑलराउंडर है,
खेलेगा, ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों में जगह बनाएगा, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पिक है मैथ्यू फोर्ड, ठीक है, रिसेंट में बढ़िया करके आ रहा है। जाइडे गुली के बारे में बात करूं, हालांकि खेलेगा नहीं, उतना खास परफॉर्मेंस भी नहीं है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। बाकी अकीला हुसैन, अल्जारी जोसफ आपने सारे इंग्लैंड की सीरीज में अभी देख लिए हैं। जोनाथन चार्ल्स की रिसेंट फॉर्म भी आप लोगों को पता है, साई होप के बारे में बता दिया। अब यहाँ से अगर बात करके चलूँ, ये तो इनके वो प्लेयर हैं जो आपको वॉच रखना है, अगर खेलते हैं डायरेक्ट टीम में लेना है, स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग हो, ठीक है। अब इसके अलावा अगर बात करूं वेस्ट इंडीज़ में कौन कौन से बेस्ट पिक है जो स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों के लिए हमारे लिए बेस्ट हो सकते हैं। सबसे पहला सेफेस्ट ऑप्शन साई होप। जोनाथन चार्ल्स को सिर्फ जीएल के लिए सजेस्ट करूंगा, ग्रैंड लीग में उतना रिस्क मत लेना, ठीक है। लेकिन सॉरी, जोनाथन चार्ल्स को आप ग्रैंड लीग में ज़्यादा प्रेफरेंस देना, स्मॉल लीग में भी हालांकि बता के चलो 61% लोग लेके आएंगे क्योंकि ओपन करेगा आयरलैंड, छोटी टीम है। तो अगर आप स्मॉल लीग में भी रख लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना इंपैक्ट नहीं डालने वाले, बट आप जोनाथन चार्ल्स को लेके चल सकते हो सकता है अच्छी पारी खेल के आपको दे दे, ठीक है। तो ये एक बढ़िया पिक रहने वाले हैं। इवान लुइस का कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम है, ध्यान रखना, उतना कंसिस्टेंट दिख नहीं रहा है बंदा। अगर बात करके चलो इवान लुइस के बारे में, तो अभी इंग्लैंड सीरीज़ में उतना कुछ खास करके आया नहीं है, आपने देखा भी, एक ही इसने बंदे ने 39 की पारी खेली, उसके बाद इतना कुछ खास करके नहीं आया। इसलिए ग्रैंड लीग के लिए सजेशन है, स्मॉल लीग में मत रखना भाई, उतना इंपैक्टफुल मेरे को दिख नहीं रहा है। पॉल स्टर्लिंग के बारे में ऑलरेडी बात हो गई। रोमन पोवेल बहुत अच्छा करके आया रिसेंट में, आपने देखा भी, इंग्लैंड के 2-3 मैचेस में 2 में ड्रीम टीम का हिस्सा बना है रोमन पोवेल। हमेशा आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ, ये बंदा कुछ अलग है, जरूर ट्राई करना, ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट पिक अभी से देके चल रहा हूँ। फिर आएगा सरफिन रदरफोर्ड का, उतना खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला, 21% का सिलेक्शन रेट है, कम लोग टीम में लेके जा रहे हैं, आप लोग लेके चल सकते हो भाई, लेकिन प्लेयर बहुत अच्छा है, ज़रूरत पड़ने पे बंदा बॉलिंग भी डाल देता है, ठीक है। बाकी जैसन होल्डर, रोमारियो सेफर्ड, ये सब हमारी टीम में रहने ही वाले हैं, इनको तो हम चाह के भी नहीं छोड़ सकते भाई, समझ रहे हो। रोस्टन चेज अनअवेलेबल रहने वाले इस टीम के अंदर, तो उनकी बात नहीं करूँगा। जैसन होल्डर, यहाँ से अल्जारी जोसफ। और एक चीज़ ध्यान रखना, आयरलैंड की टीम में मोस्टली प्लेयर राइट हैंडेड है, ठीक है, राइट हैंड प्लेयर की वजह से यहाँ पे अकीला हुसैन और यहाँ से गुरदेश मोती का इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा, दोनों लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, हालांकि स्पिन को उतना रोल नहीं है, बट ये ऐसे है कि हर सिचुएशन में खासकर गुरदेश मोती विकेट्स निकाल के दे सकता है, इसलिए मेरा सजेशन इन चारों को लेके आपको रहने वाला है। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं वेस्ट इंडीज़ के जिनके इर्द गिर्द आपको ग्रैंड लीग की टीम फॉर्म्स करनी है, ज़्यादा और प्लेयर्स को प्रेफरेंस नहीं देनी है। इवान लुइस को एक टीम में किसी में ट्राई कर लेना, बाकी सब में सजेशन इवान लुइस का नहीं रहने वाला क्योंकि वो विकेट अपने गिराने में भी टाइम नहीं लगाता है भाई, ठीक है। तो ये है वेस्ट इंडीज़ के बेस्ट पिक जो मैंने आपको बताए हैं, इन्हीं के अंदर से सीवीसी भी निकल के आएंगे। बात करूँ रोमारियो सेफर्ड, यहाँ से जैसन होल्डर, अल्जारी जोसफ, बढ़िया सीवीसी में आज हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप बॉलर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे, खासकर पेस बॉलर को, तो आज यहाँ आराम से विन कर पाओगे ग्रैंड लीग, क्योंकि पेसर्स का ही गेम रहने वाला है भाई, ठीक है। बात करूँ मैचअप्स में, दोनों टीमों में कुछ खास नहीं है। अगर यहाँ से बात करूँ प्रोबेबली 11 की इवान लुइस और यहाँ से जैसन होल्डर ही आपको ओपन करते नज़र आने वाले हैं, ठीक है। साई होप आएंगे आपके 1 डाउन पे, 2 डाउन सिमोन हेटमायर आने वाले हैं। हेटमायर भाई आईपीएल में भी खास परफॉर्मेंस नहीं थी, इसलिए सिर्फ ग्रैंड लीग के लिए सजेशन रहेगा, किसी एक टीम में ट्राई कर लेना, ज़्यादा टीम में ट्राई करने की ज़रूरत है भी नहीं भाई। बात करूँ सरफिन रदरफोर्ड, इंपॉर्टेंट है, अगेन आप लोगों के लिए मैंने सिलेक्ट भी कर रखा है, आप लोगों को बताया भी है, ठीक है। और रोमन पोवेल टीम में जगह बनाएंगे। रोमारियो सेफर्ड के बारे में बता के चलूँ, टीम में रहेगा भाई। जैसन होल्डर, गुरदेश मोती और अल्जारी जोसफ का यही स्क्वाड रहने वाला है, कुछ खास चेंज नहीं मिलेगा जो आपको इंग्लैंड के अगेंस्ट लास्ट मैच में देखने को मिला था भाई। अब टीम बिल्ड कर लेते हैं, टीम बिल्ड में क्या क्या चीज़ें देखो, अगर बात करके चलो यहाँ से कुछ खास आपको मैचअप्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। हालांकि अगर नाम लूँ, अल्जारी जोसफ का ज़्यादा नाम है मैचअप्स के अंदर, अल्जारी जोसफ ने मोस्टली सबको आउट कर रखा है, ठीक है। तो अल्जारी जोसफ का ध्यान स्पेशल रख के चलना है, और जैसन होल्डर का भी। यहाँ से विकेट कीपर सेक्शन से साई होप, जोनाथन चार्ल्स दोनों को लेके जाऊंगा, ठीक है। साथ के साथ लोअरकन टक्कर को भी मैंने रख लिया है टीम के अंदर, क्योंकि भाई ऊपर खेलने आएंगे, ऊपर से रन्स भी मार सकते हैं, ठीक है, और हमें ग्लव्स से भी कुछ ना कुछ देके जाएंगे भाई, ठीक है, तो इसलिए रख लिया है। अब बात यहाँ से करूँ, बहुत सारे प्लेयर है यहाँ से, रोमन पोवेल है, इवन लुइस है, ठीक है। अगर टॉप ऑर्डर से जाऊँ, लेट्स सपोज अभी मैं यहाँ से रोमन पोवेल को लेके जा रहा हूँ, अगर यहाँ से इवन लुइस वगैरह, लेट्स सपोज वेस्ट इंडीज़ पहले बैटिंग करती है, तो उस केस में आप लुइस को रख सकते हो, मैंने अभी फिलहाल रोमन पोवेल को रखा है। अगर बात यहाँ से करूँ और कोई खास, सारे ऑप्शन आपको
जो नज़र आएंगे वो आएंगे सारे ग्रैंड लीग के। अब काइसी कार्टी के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि कार्टी का सिनेरियो वही रहने वाला है कि ये बंदा आएगा तो शायद आपको वन डाउन बैटिंग करता नजर आएगा, तो मैं फिर पॉवेल की जगह कार्टी को भी टीम में रख सकता हूँ। 5 मैचेस में 3 हाफ सेंचुरी मार के आ रहा है बंदा। रेस्ट ऑलराउंडर पे हैरी टेक्टर रहने वाले हैं भाई। यहाँ से अगर बात करूँ मार्क अडायर, रोमारियो सेफर्ड, यही लेके जाने वाला हूँ। रेस्ट जो मेरी टीम में रहने वाले हैं बॉलर्स रहने वाले हैं, ठीक है। बॉलर्स के अंदर मैंने बैरी मैकर्थी, अल्जारी जोसेफ को लिया है। यहाँ से जैसन होल्डर को लेने वाला हूँ और जो इनके गुमिन हुमे उनको लेने, ग्रामीण हुमे, ठीक है, ये आए हैं जोसवे लिटल की जगह जो डेथ में बॉलिंग डालेंगे, इसलिए मैंने इनको टीम में लिया है। कैप्टनसी किसको देनी है, वाइस कैप्टनसी किसको देनी है भाई? कैप्टनसी दे रहा हूँ रोमारियो सेफर्ड को, वाइस कैप्टनसी यहाँ से देने वाला हूँ मैं मार्क अडेयर को। ये मेरी टीम रहने वाली है। अब इस टीम में जो भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे टेलीग्राम पे। अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, कर लो मेरे भाई, बहुत कुछ मिस कर रहे हो। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कमेंट बॉक्स के अंदर भी पिन किया हुआ है, जरूर ज्वाइन कर लेना। और जो इंपॉर्टेंट पिक्स है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। बेस्ट सीवीसी अगर बता के चलूं, मार्क अडेयर आपको ग्रैंड लीग का बेस्ट सीवीसी दिखेगा। यहां से अगर बात करूं अल्जारी जोसेफ, जैसन होल्डर जरूर ट्राई करना बेस्ट सीवीसी के अंदर भाई। यहां से अगर बात करके चलूं डिफरेंशियल में आपके ग्रामीण हुमे आ जाएगा, यहां से इसको जरूर ट्राई करके चलना, ठीक है। और बाकी रोमन पॉवेल वगैरह जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। स्पेशल जो आपको सीवीसी का सजेशन है वो बॉलर्स रहने वाले हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो भी चेंजेस है वो टेलीग्राम पे आएगी। मैच छोटा होता है, वहाँ भी इंफॉर्मेशन दूंगा कौन कौन से प्लेयर्स आपको शॉर्ट मैच में रखने हैं, ठीक है, अगर प्लेयर्स कट जाते हैं। तो मिलता हूँ टेलीग्राम पे मेरे भाइयों, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट जरूर ज्वाइन करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो पे लाइक करके जाना। मिलता हूँ नेक्स्ट मैच की वीडियो में। इस मैच के लिए बेस्ट ऑफ लक।